तो आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अंक। ठीक है, किसका तीसरा अंक पढ़ेंगे? तो तीसरा अंक पढ़ेंगे। तीसरा अंक हम लोगों ने पहला और दूसरा अंक पढ़ लिया था, तीसरा अंक पढ़ेंगे। तीसरा अंक का नाम क्या है? अश्वत्थामा का असत्य। ठीक, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है? कथा गायन। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी वह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर जीवित मानो सा कोई चिन्ह न था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर खंडित रथ टूटे छकरों पर लदकर। थे लौट रहे ब्राह्मण स्त्रियां चिकित्सक विधवाएं बौने बूढ़े घायल जर्जर। जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते रौंदते हुए धरती को गगन कपाते। थी गई युद्ध को 18 दिन पहले उसका यह रूप हो गया आते आते। तो बहुत ही खराब स्थिति हो गया था। सभी एकदम, जो महाभारत का युद्ध चल रहा है तो कौरव सेना एकदम लास्ट में हार कर लौट रही है। तो ये गाना स्टार्टिंग में होता है। इसके बाद पर्दा उठता है और सामने प्रहरी खड़े हैं। विदुर का सहारा लेकर धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं। तो पहला मैं आप लोग को मिलवा देता हूँ कि विदुर कौन है। ये है धृतराष्ट्र। ठीक है, अगर मैं धृतराष्ट्र कहूँ तो इसको देखिएगा, धृतराष्ट्र है। और ये है पांचाली ना इसकी मम्मी का नाम था, इसकी मम्मी का जो भी नाम था, ये है विदुर। ठीक है, विदुर जो है सेनापति है। एक और कैरेक्टर इसमें आने वाला है, इसका नाम है युत्सु। ठीक है, तो युत्सु ये है। ठीक है, जब मैं युत्सु बोलूँगा तो इसका चेहरा आना चाहिए, तो ये है युत्सु। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। तो धृतराष्ट्र कहता है, देख नहीं सकता हूँ पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। वहाँ के पास से हाथ जब कट जाता है तो लगता है कैसे जैसे मेरे सिंहासन का था। तो जब वो हाथ पकड़ा, युद्ध में गया देखने के लिए, मैंने मरा हुआ आदमी को देखने गया, इसका हाथ कटा हुआ, उसका हाथ उठाया, उसका हाथ उसको ऐसा लग रहा है कि वो तो अंधा है, कभी उसको कटा हुआ हाथ नहीं देखा, उसको छू के ही उसको क्या करना, अनुभव करना है। तो ये जो हाथ वो पकड़ा था उसको बस ये कुर्सी का ही हत्था लगता था, उसको सेम लगता था। ये कैसे समझ पाएगा कि क्या होता है? ये तो जन्म से अंधा है। तो विदुर कहता है, महाराज यह सब सोच रहे हैं आप, यह सब मत सोचिए। तो धृतराष्ट्र बोलता है, कोई खास बात नहीं, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था, जिसे आज उसे युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। तो आज ये क्या करता है? पहले तो खाली सुनता था, किसका मुंह से? संजय के मुंह से। तो संजय का ही फोटो हम दिखा देंगे कभी। तो संजय का फोटो कब दिखाएंगे? तो संजय का फोटो अभी दिखाते हैं। चलो आ जाओ गूगल, संजय का फोटो देखते हैं। तो संजय महाभारत स्टार प्लस इमेज, तो संजय का इमेज आ जाएगा। ये स्टार प्लस का संजय है। तो ये है संजय। ठीक है, ये संजय है। तो संजय को आप लोग देख लीजिए। संजय जब भी मैं बोलूँगा तो इसको आप लोग याद करेंगे, ये है संजय। ठीक है, क्या हुआ, नेट काम नहीं करना? हाँ, तो ये है संजय। ठीक है, तो जब भी मैं संजय बोलूँगा तो इसको याद करना है। तो संजय नहीं आया अभी तक। इसी बीच में एक पंगु गूंगा सैनिक घिसटता हुआ आया। तो उसका हाथ पाँव सब कड़ा हुआ घिसट के आ रहा है। ठीक है, और लड़ाई का मैदान है। विदुर चौंक कर कहता है, क्या है? ओ प्रहरी, थोड़ा जल लाओ। तो वो आते आते पानी मांगने के लिए बोलता है विदुर। प्रहरी माने सैनिक है। ठीक है, तो धृतराष्ट्र पूछता है, कौन है विदुर? एक प्यासा सैनिक है महाराज। सैनिक गूंगा था और कुछ कह रहा है, गा गा वापा हाँ कुछ कह रहा है। तो धृतराष्ट्र पूछता है, यह क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ये कहता है, जय हो धृतराष्ट्र की, जीवा कटी है महाराज, गूंगा है। तो धृतराष्ट्र बोलता है, गूंगा के सिवाय आज कौन मेरा बोली बोलेगा, कौन मेरी जय जयकार करेगा? प्रहरी जल ला कर देता है, गूंगा हाफने लगता है। और प्रहरी उसको छूता है तो देखता है इसको तो बुखार है। तो धृतराष्ट्र बोलता है कि पिला दिया जल इसको, कह दो विश्राम कर इधर जाके। देखो कैसा दृश्य है कि वो एकदम कटा फटा है, जीभ कटा हुआ है, गूंगा है, बुखार है उसको, युद्ध का मैदान में है।
और जाके कोना में पानी पी के सोया हुआ है। तो ये स्थिति है युद्ध का। वस्त्र इसे तो लाकर माता गांधारी से, तो धृतराष्ट्र कहते कि माता गांधारी से वस्त्र लेके आओ और इसको दे दो मैंने। वो राजकोष में रखती है, तो प्रहरी बोलता है, जो सैनिक है सैनिक बोलता है कि माता गांधारी आज दानगृह में नहीं है। विदुर बोलता है उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शोक है न क्रोध है, जरूरत पत्थर सी वे बैठी है सीढ़ी पर। तो दुख की ऐसी दशा है। हाँ, माता गांधारी, ये गांधारी है। तो गांधारी का इमेज हम दिखाए थे ना, ये गांधारी है, ठीक है। कहाँ चल गया इमेज, एकदम। हाँ, तो ये है गांधारी, ठीक है। आँख पे पट्टी बांध ली थी, क्या कि इसका पति अंधा है, तो ये भी अंधा बनने की कोशिश कर रही थी। आप अंधे हैं तो मैं भी अंधी रहूँगी, ऐसी लड़की में से थी। आप दुनिया को नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी, ठीक। तो जरूरत पत्थर सी, ना आंसू है न हंसी है न शोक है, उदासी भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं है, एकदम लग रहा है कि मरी हुई लाश है। इंसान क्या कहा जाए ऐसे समय के लिए। तो प्रहरी जाकर देखो कैसा है शोर। तभी एक शोरगुल सुनाई देता है। तो महाराज आप जाकर आश्वासन दे माता गांधारी को। विदुर कहता है कि महाराज आप जाकर आश्वासन दे महात्मा गांधारी को कि सब ठीक हो जाए। आश्वासन देना मन यही कि सब ठीक हो जाएगा। ये अभी तो पता नहीं है ये लोग को कि जीत चुका है, कौन जीत चुका है, माने दुर्योधन जीता है कि नहीं। दुर्योधन तो हार चुका है, दुर्योधन जीता है कि नहीं ये तो ये लोग को पता नहीं है। तो बोलते हैं कि जाओ माता गांधारी को क्या दो, आश्वासन दो कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र बोलता है ठीक है जाता हूँ। संजय भी नहीं है वहाँ, पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम युद्ध का यह क्या समाचार लाए आज, क्या पता क्या हो। शोर बढ़ता है। तो बोलता महाराज आप जाए। तो धृतराष्ट्र पूछता है ये शोर कैसा है, ये कैसा शोर फैल गया है। तो सैनिक बोलता है पूरे नगर में अचानक आतंक त्रास ये सब बढ़ गया है। विदुर बोलता क्यों। तो सैनिक वन बोलता है अपनी हारी घायल सेना के साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है। नगर में अस्त्रों से सज्जित है, दैत्याकार योद्धा है वह। जनता कहती है वह नगर को लूटेगा। तो कुछ सेना, हारी हुई सेना आई है और उसके साथ एक योद्धा भी आया है। ये किसका, तो उसका अपोजिट साइड का दुर्योधन, उन लोगों की तरफ से, अर्जुन की तरफ से। तो वही उसी को देख के सब डर गए। तो विदुर बोलता है छी यह सब गलत बात है, मैं खुद जाकर उसको देखूंगा, रक्षा करो तुम राजकक्ष की। तो विदुर जाता है। दूसरा सैनिक बोलता है क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को। तो पहला सैनिक बोलता है हाँ माया भी है वो, रूप धारण करता है नित नए नए। बंद कर दिया जब रक्षकगण ने नगर द्वार धारण कर रूपे गिद्ध का, उड़ कर चला आया और लगा खाने छत पर सोए बच्चों को बंद नगर द्वारों के ऊपर से। तो ये अफवाह फैला रहा है पहला सैनिक कि जब दरवाजा बंद हो गया तो वो ऐसा योद्धा है कि अपना रूप बदल लिया। रूप किस में बदल लिया, गिद्ध में बदल लिया, और उड़ के आया और आके नगर के अंदर के बच्चों को खाने लगा। ऐसा कौन सा योद्धा होगा। तो प्रहरी में बोलता है अरे वाह देखो क्या वह आया, छिपो छिपो, ये लोग डर रहे हैं, ठीक है। तो युत्सु आता है। युत्सु को बोलता है डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में, जिससे सबके सब केवल भय खाते हैं। तो ये लाइन थोड़ा सा बढ़िया है, ठीक है। डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में, जिससे सब के सब केवल भय खाते हैं। तो अधिकतर बार क्या होता है कि हम लोग कोई स्थिति से डरते हैं, वो स्थिति सोच के मन में डरते हैं, लेकिन जब वो स्थिति घटता है तो ज़्यादा डर नहीं होता। लेकिन पहले से हम लोग स्थिति को मन में सोच करके डरते हैं, तो वैसा ही मैं हूँ आज। ये है महल, मेरे पिता मेरी माता क्या, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा, एक जहर बुझे भाले से। तो युत्सु जो है, युत्सु है कौरव में से, ठीक है। 100 कौरव में से युत्सु भी है, लेकिन युत्सु क्या हुआ था, चला गया था अर्जुन की तरफ। जिस तरफ कृष्ण थे उधर युत्सु चला गया था, क्योंकि उसको पता था कि ये लोग सही कर रहा है, इसका भाई लोग गलत कर रहा है, अपना भाई लोग। तो ये क्या हुआ था, ये चल गया था अपोजिट साइड में। अब ये डर रहा है कि जाएगा तो क्या होगा। आया तो अपने ही घर में, लेकिन क्या बोलेगी इसकी माता। ये तो युत्सु है, पुत्र धृतराष्ट्र के, युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में,
धृतराष्ट्र के पुत्र है, लेकिन किसके पक्ष में लड़े थे? युधिष्ठिर के साथ लड़े थे, युधिष्ठिर के तरफ से, ठीक है, अपने भाई लोग से लड़े थे। तो युत्सु बोलता है मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण भीष्म सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध, फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूँ कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश। ठीक। तो युत्सु का अपराध, अब युत्सु बोलता है कि मेरा अपराध सिर्फ इतना सा है कि मैं सत्य पर अड़ी हूँ, मैं सत्य की तरफ हूँ। ठीक। द्रोण भीष्म जो बहुत बड़े महारथी थे, वो लोग दुर्योधन के विरुद्ध नहीं जा सके, लेकिन युत्सु दुर्योधन के विरुद्ध चला गया सत्य की तरफ। तो दूसरा सैनिक बोलता है निश्चय युत्सु है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। तो युत्सु बोलता है मैं भी यह लेता यदि सब उच्छृंखलता दुर्योधन की आज मुझे इतनी घृणा तो न मिलती। अपने ही परिवार में माता खड़ी होती, वहां फैलाए चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। और अभी ये सोच रहा है कि सब इससे डर रहा है, युत्सु से सभी डर रहा है। अगर ये दुर्योधन के साथ रहता, फिर भी अगर हार के भी आता, तो सब इसका स्वागत करता, लेकिन ये सत्य की तरफ था, जीत के आया है, फिर भी इसका स्वागत नहीं होता है, बल्कि इसकी घर वाले, इसके आस पड़ोस के लोग, इसके ही लोग क्या हो रहे, इससे डर डर के भाग रहे हैं। तो विदुर आते हैं। विदुर ढूंढ रहा हूँ कब से तुमको युत्सु वत्स, अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो कि पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। क्या बोल रहा है कि पुत्र शोक, जो अभी बहुत ज़्यादा क्या है शोक में है, वो युत्सु को देखकर भूल जाएगी अपना पुत्र शोक। तो युत्सु बोलता है पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगे या नहीं। सही बोलता है युत्सु। विदुर बोलता है ऐसा मत हो, कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल। विदुर बोलता है कि तुम ही एक 100 जन थे, अभी तुम ही एक जिंदा बचे हो, क्या पता दुर्योधन जिंदा बचा है कि नहीं, और बाकी सबका तो पक्का है कि सब मर गए। युत्सु बोलता है जिसका माथा गर्वोन्नत है नहीं हंसता है, इसलिए देखकर मुझे आता है। बंद कर लिए पट नागरिकों ने, सब ने कहा यह मायावी है, शिशुभक्षी दैत्याकार गिद्धवत। ती हंसता है, बोलता है कि हाँ वो तो देख ही लिया कि कितना स्वागत हुआ मेरा। जैसे मैं आया तो द्वार कच्छ बंद हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया, और इसको क्या कहाना चाहने लगा कि बच्चे को खाता है, गिद्ध, दैत्याकार, ऐसा कुछ इसको खाने लगा। तो इस पर विषाद मत करो युत्सु, अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है सदा, उन्हें जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। तो बोले ये लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, तुम जाके अपनी माता गांधारी से मिलो। तुम प्रहरी टूट जाता है, माता गांधारी पधारी है, माता गांधारी आती है। तुम बोलता माता ये है युत्सु, चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो। तो अंधा है, अंधी है माता गांधारी। ठीक। तो ये आता है युत्सु, तो इसको बोलना पड़ता है कि कौन आया है, कहीं ये तो देख तो पाते नहीं है। तो इसलिए विदुर बताते हैं कि देखो युत्सु आए आपसे मिलने, आपके चरण छू रहे हैं, आशीष दीजिए। अब माता गांधारी पूछो विदुर इससे कुशल से है? बेटा भुजा ये तुम्हारी पराक्रम भरी, थकी तो नहीं अपने बंधु जनों का वध करते करते? पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहत सा लगता होगा, चुप क्यों हो? थका हुआ होगा यह विदुर, इसे फूलों की सैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है वह, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। चुप क्यों हो विदुर, यह क्या मैं माता हूँ इसके शत्रुओं की, इसलिए प्रहरी चलो। तो यहाँ बहुत वक्रता भाव, बहुत ही घुमा फिरा के जवाब देती है कि विदुर जब भी दो जन में झगड़ा हुआ रहता है तो बात करने के लिए तीसरा को बुलाया जाता है। विदुर पूछो इससे, ठीक, खुद नहीं पूछ रही है, विदुर से बोल रहे विदुर पूछो इससे कि कैसा है, कुशल से है, बढ़िया है। ठीक, क्या हो रहा है कैमरा, पूछो विदुर इससे कुशल से है। भुजा ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों को, अपने भाइयों को मारते हुए? पांडवों के शिविर के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहत मनाया। तुम पांडव के यहाँ से रह कर आ रहे होगे। पांडव वाला लोग कितना अच्छा है, वो लोग का जगह बहुत बढ़िया है,
तुम्हें ये नगर तो बहुत खराब लग रहा होगा। अरे बोलो क्या हुआ, थके हो? विदुर को बोलते जाओ इसको फूलों की सैया दो। ठीक, तो ऐसी और ये चली जाती है। विदुर बोलता है कि माता यह शोभा नहीं देता तुम्हें। युत्सु यह क्या किया, माँ ने यह क्या किया? विदुर अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। और अब इसको लगता है कि काश ये दुर्योधन के साथ ही रहता, ठीक, असत्य के साथ ही रहता, लेकिन ऐसा दिन तो नहीं देखना पड़ता। विदुर बोल रहा है लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। तो विदुर बोलता है ये कोई समाधान नहीं, अगर तुम असत्य से समझौता कर लेते तो तुम समझौता तो कर लेते, और लेकिन अंदर से क्या होते, खुश नहीं होते। तो युत्सु अब यह माँ की कटुता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी? अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला? तो युत्सु भी अब यह माँ की कटुता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी। तो ये तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ठीक, सत्य के तरफ गया तो इसके अपने ही लोग, इसके अपनी प्रजा इससे घृणा कर रही है, इसकी अपनी माता इसको उल्टा फुल्टा बोली गई। और अगर ये सत्य असत्य की तरफ रहता तो इसको अंदर से खराब लगता। तो ये तो बोल रहा एक तरफ कुआं था एक तरफ खाई था, गिरा तो गिरा। तो विदुर बोल रहा है शांत रहो युत्सु, सहन करो, गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो, ज़्यादा बोलो मत, सब पीड़ा में है, बोलो मत ज़्यादा, चुप रहो। ठीक है, कुछ देर पूर्व से गूंगे के हाफले की आवाज़ आ रही है जो सहसा तेज हो जाती है। तो उधर जो गूंगा लेटा हुआ रहता है तो वो मर रहा है। तो पहला सैनिक बोलता है कैसी आवाज़ है प्रहरी है? वह गूंगा सैनिक है शायद, दम तोड़ रहा है। विदुर बोलता है यह ले युत्सु, उसे जल दे दो और स्नेह दो, मर्तों को जीवन दो, झेलो कटुताओं को। गूंगे के पास जाकर गोद में रखो सर, मुंह खोलो ऐसे, हाँ खोलो आगे। तो उसको जाके क्या, मैंने दिमाग में इमेजिन कर, युत्सु गया उसके उस मरे हुए मैंने जो सैनिक मर रहा है उसको अपने पाँव पे सुलाया कि सो, यहाँ पे उसको पानी देता है। गूंगा आँख खोलता है तो उसको ऐसे सुलाया हुआ इमेजिन करना, ठीक है, उसको सुलाया हुआ और उसको बोलता है आँख खोलो, लो ये पानी पियो। जैसे ही सैनिक आँख खोलता है डर जाता है, कौन कौन है सामने, और फिर भागते हुए जाता है, अभी मर रहा था, और बिना पानी पिए भागते भागते दो हाथ से घसीटते घसीटते भाग रहा है। जैसे फिल्म में जब गोली उली लग जाता है तो घसीटते घसीटते भागता है लोग, वैसे ही घसीटते घसीटते गिरता पड़ता हुआ भाग रहा है। ठीक है, तो प्रहरी दूसरा सैनिक बोलता है कि ये क्या हुआ? ये युत्सु बोलता है अरे ये आदमी, इसको तो मैंने ही मारा था, इसका जितना सेना लोग था, सेना लोग को पूरा मैं ही मारा था, मेरे अग्निवाणों से, मैंने अग्निवाणों से सब कुछ नष्ट कर दिया, सबका जीवन खत्म कर दिया, इसको ही मैंने ही मारा था, अब मेरे हाथ से पानी पिएगा ये, इसलिए मुझको देख के भाग रहा है। ये जाके व्यास से पूछा था, व्यास जो कि महाभारत लिखा, और व्यास का अपना एक अलग रोल है महाभारत में। व्यास कौन है? बहुत ज्ञानी आदमी है महाभारत में, बहुत ज्ञानी, सबसे ज्ञानी आदमी तो कृष्ण, उससे कम ज्ञानी व्यास क्या है, बहुत ही अच्छा खासा ऋषि मुनि था। ठीक है, फेमस ऋषि मुनि है व्यास। तो व्यास ने कहा मुझसे कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी, जय है यह कृष्ण की जिसमें मैं वाधिक हूँ, मात्र वंचित हूँ, सबकी घृणा का पात्र हूँ। तो व्यास का बात सुन के कृष्ण का तरफ चल गया था कि व्यास बोले थे कृष्ण जहाँ रहेगा जीतेगा वही आदमी, तो कृष्ण के पास चल गया था। जीत तो गया है लेकिन क्या फ़ायदा, सैनिक को पानी पिलाने जा रहा है, सैनिक उससे डर के भाग रहा है, ये कोई जीना है? ठीक है, विदुर बोल रहा है आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया कहाँ, सब के सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से, आज एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए जिससे, वह बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो, क्या तुम हो प्रभु? सहसा अंतःपुर में भयंकर आर्तनाद। यह क्या हुआ विदुर? प्रहरी जरा देखो तुम, तो बहुत जोर से आर्तनाद जो भी होता है। संजय यह समाचार लाए हैं क्या द्वंद्व युद्ध में? आकुलता से तो संजय आया है द्वंद्व, राजा दुर्योधन, दुर्योधन पराजित हुआ। तो संजय यह समाचार ला रहा है, ठीक है, संजय आ रहा है, समाचार लाया है। तो संजय से जाके मिला पहला सैनिक और उससे पूछा कि क्या हुआ? तो बोल रहा है कि दुर्योधन पराजित हुआ। अब तो
विदुर और विदुर युद्ध से झपट कर जाते हैं। आर्तनाद बढ़ता गया। पीछे से कोई घोषणा करता है, राजा दुर्योधन पराजित हुए। पीछे का पर्दा उठने लगता है। पांडवों का समवेत हर्ष ध्वनि और जयकार सुन पड़ती है। वन पथ का दृश्य है। धनुष चढ़ाए भागते हुए कृतवर्मा तथा कृपाचार्य आते हैं। कृतवर्मा बोलते हैं, कृतवर्मा का भी फोटो दिया कृत। तो इधर से राजा दुर्योधन पराजित हुए और जंगल से आ रहा है कौन, ये लोग पांडव लोग आ रहा है। ठीक है, जंगल में चल रहा है और बहुत खुश है। ठीक है, कृतवर्मा यहीं कहीं छिप जाओ। ठीक, कृतवर्मा और कृपाचार्य बोलता है, कृतवर्मा बोलता है कृपाचार्य से, यहीं कहीं छिप जाओ, वन में ही छिप जाओ। ठीक है, तो कृपाचार्य शंख ध्वनि करते हुए जीते हुए पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविरों को। कृपाचार्य शंख ध्वनि करते हुए जीते हुए पांडवगण लौट रहे अपने शिविरों को। कृपाचार्य बोलता है, ठहरो, उठाओ धनुष, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? कृतवर्मा, नहीं, वो तो अश्वत्थामा है। छद्मवेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन और भीम का। कोई दूसरा वेश धारण करके दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा आता है, मातुल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन। कृपाचार्य बोलते, अधर्म से छिप जाओ, पांडव से होकर पृथक। क्रोधित बलराम अलग हो गया और इधर ही खोज रहा। इधर आते हैं, कृष्ण भी है साथ में। कृपाचार्य, उनके साथ सुनो, उनके साथ सुनो। बलराम कुछ बोल रहा है, ध्यान देकर सुनो। नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय। आज उसका अधर्म वार अनुचित था। तो कृष्ण और बलराम बातचीत कर रहे हैं और बलराम बोल रहा है कि ध्यान देकर सुनो। नहीं, तो कृष्ण भगवान कुछ कह रहे हैं, बलराम का ये आवाज़ सुनाई दे रहा है और बलराम बोल रहा है कि तुम जो भी कहो कृष्ण। लेकिन बलराम जो अधर्म से वार किया था दुर्योधन पे, उसको मारने के लिए, ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कृष्ण है, वो लोग भी अधर्मिक था, ये भी अधर्म करके जीते मने। तो कृपाचार्य बोल रहे, जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण। तो बलराम बोल रहा है, पांडव संबंधी है तो क्या केवल शत्रु थे? दोनों तो संबंधी है, कृष्ण और बलराम का दोनों संबंधी है। मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। और भीम जब दुर्योधन को मारा, अधर्म करके छल से मारा, तो बलराम को गुस्सा आता, तुमने छल से क्यों मारा? ठीक, दोनों इसका शाखा संबंधी था। तो लेकिन कृष्ण ने रोक लिया, पर तुमने रोक दिया। जानता हूँ मैं तुमको शेषव से रहे हो सदा मर्यादाहीन कुटबुद्धि। तो बोला कि तुम तो कुटबुद्धि रहे हो, मैं तो तुमको बचपन से जानता हूँ। कृपाचार्य धनुष रखते हो, उधर मुड़ गए दोनों। बलराम फिर करा, जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ सारी तुम्हारी कुटबुद्धि और प्रभुता के बावजूद संग ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। लेकिन इन्होंने जो अधर्म से जीत हासिल की है, ये भी मारे जाएंगे। कृष्ण को समझा रहा है। कौन समझा रहे हैं? बलराम समझा रहे हैं। अश्वत्थामा दोहराते हैं, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा पगला गया है। ठीक है, तो कृपाचार्य बोलता है, वत्स किस चिंता में लीन हो, वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। कृपाचार्य भी कहता है, अश्वत्थामा सोच लिया मातुल, मैंने बिल्कुल सोच लिया, उनको मैं मारूंगा, मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। कौन मारेगा? अश्वत्थामा मारेगा। ठीक है, कृतवर्मा व्यंग्य से बोलता है, जैसे तुमने मारा था वृद्ध याचक को वैसे मारोगे? तो मजाक से बोलता है कि जो बुरा आदमी को जैसे मारा था गर्दन पकड़ के, वैसे मारोगे? बुरा आदमी तो मर गया, लेकिन ये पांडव लोग हैं, तुमको मार डालेंगे। अश्वत्थामा चिल्ला, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को। कृतवर्मा, लेकिन अश्वत्थामा पांडव पुत्र बुरे नहीं हैं, निहत्थे भी नहीं है, अकेले भी नहीं है। खत्म हो चुका है यह लज्जा जनक युद्ध, अपनी अधर्मयुक्त उज्ज्वल वीरता कहीं और आजमाओ है पराक्रमी सिंधु। तो ये बोलता है कि वो बुढ़वा में तुम थोड़ी है, पांडव लोग को जाकर मार दोगे, पांडव लोग ताकत पर है, दुर्योधन को मारा, तुम जाके लड़ोगे उससे। देखिए हो अश्वत्थामा, प्रस्तुत हो उसके लिए भी मैं कृतवर्मा, व्यंग मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूंगा वध, तुम जो पांडवों के हितैषी हो, पहले तुमको मारे। अश्वत्थामा बोल रहा है। कृपाचार्य बोल रहा है, अश्वत्थामा रख दो शस्त्र, पागल हुए हो क्या?
कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष नहीं। असद, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ। तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही ला दी जाती है। यही बोल रहा कि आप मेरे पिता को अधर्म से मारो क्या, दुर्योधन को अधर्म से मारो क्या, मैं भी मारूंगा अधर्म से। तो कृपाचार्य, अरे बैठो इधर बैठो वत्स, हम सब है साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में। किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए, कोई दूसरा रास्ता निकल आए, बैठो यहाँ बैठो। असद, दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में। कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन के नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघों, टूटी कोहनी, टूटे गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें साहस फूली और फूट गई। कैसे होठ खींच आए, टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई। आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं। तो बड़ा खतरनाक मारा है भीम दुर्योधन को, ठीक है। तो कृपाचार्य, बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारे ही पथ एकमात्र संभव पथ है। अश्वत्थामा, मातुल, फिर तुमको शपथ है, मत देर करो। शायद अभी जीवित है दुर्योधन, उनके सम्मुख मुझको घोषित करा दो, तुम सेनापति में पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध। तो अगर ये सेनापति बन जाता है तो ये लड़ाई करेगा, ये युद्ध करेगा, ये प्रतिशोध लेगा उसका, ठीक है। ऐसा ये बोलता है कि चलो उसके पास हम लोग प्रतिशोध। तो कृपाचार्य बोलता है चलो कृतवर्मा तुम भी चलो। तो पहले उसका आज्ञा लेगा, ठीक है, पहले दुर्योधन का आज्ञा लेगा। दुर्योधन तो मर चुका है, शायद जिंदा हो, शायद पूरा नहीं मरा हो, शायद एक बार बोल दे कि तुम क्या बनो, सेनापति बनो, इसको सेनापति बना देगा तो ये क्या कर सकता है, प्रतिशोध ले सकता है। तो युद्ध का कुछ नियम था कि अगर राजा मर गया तो युद्ध जीत गया, लेकिन सेनापति प्रतिशोध ले सकता है और कोई नहीं। तो अगर ये सेनापति बन जाएगा तो ये प्रतिशोध ले सकता है, ठीक है। तो नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। कृतवर्मा बोलता है जाओ तुम। कृपाचार्य अश्वत्थामा जाते हैं। कृतवर्मा बोलता है चले गए दोनों, कायर नहीं हूँ मैं। तो इसको सोचता है कि कायर है, डरपोक है, इसलिए नहीं जा रहा है। तो कृतवर्मा बोलता है चले गए दोनों, कायर नहीं हूँ मैं। दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु यह कैसा विभत्स आडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है वह हारा हुआ दुर्योधन करेगा नृत्य इस पागल को सेनापति, जिसका सेना में है शेष बचे केवल दो, बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा। तो बोल रहा है कि दुर्योधन जिसका हड्डी वड्डी सब टूट गया है, गुना हो गया है, वो क्या करेगा, सेनापति इसको नियुक्त करेगा अश्वत्थामा को, जिसकी ये सेनापति और दो गो सेना है, कृतवर्मा, कृपाचार्य, बूढ़ा कृपाचार्य और एक कृतवर्मा जो कि डरा हुआ है। यह है अच्छौड़ी कौरव सेना की परिणति, जाने दो कृतवर्मा। अच्छौड़ी मतलब बहुत ज्यादा सेना था लोग, ठीक है। अच्छौड़ी माने कितना होता है बता देंगे किसी वीडियो में, ठीक है। अच्छौड़ी, चलो अभी पूछते हैं ChatGPT से, क्या ही बात है, पूछा जाए। खुल जाओ ChatGPT। तो अच्छौनी सेना में एक अच्छौनी कितनी संख्या के सैनिक हैं, ठीक है। तो इंटर, तो अच्छौनी सेना एक प्राचीन भारतीय युद्ध संरचना है जिसका उल्लेख महाभारत में कई बार हुआ है। इसमें सेना को बहुत ही व्यवस्थित रूप से विभाजित किया गया था। एक अच्छौनी सेना में कुल सैनिकों की संख्या, एक अच्छौनी सेना 21,870 रथ। एक अच्छौनी सेना में क्या क्या होता था, तो इसको छोटा करते हैं। एक अच्छौनी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक एक अच्छौनी सेना में, ठीक है। तो कुल योग कितना था, 2,18,700 सैनिक कुल। एक अच्छौनी सेना में 2,18,700 सैनिक होते हैं। महाभारत में कुल 18 अच्छौनी सेनाओं का उल्लेख है। 11 अच्छौनी कौरव के पक्ष में और 7 अच्छौनी सेना पांडव के पक्ष में। तो सोचो 11 दूनी 22, कितना ज्यादा सेना,
39,36,000 सैनिक इसमें भाग लिए थे, तो सोचो। और बचे हैं कितना कौरव सेना में, ये 2 जन बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, लाइट जला रहा है, ठीक है। तो मौन रहो, बच लिया है दुर्योधन का, तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। तो ये बोलता है कि कृतवर्मा, मेरा भाई क्या है, कर्तव्य है कि मैं किसके साथ रहूं, दुर्योधन के साथ रहूं, ठीक है। आ गए कृपाचार्य, देख नहीं सका मैं, कृपाचार्य आ गए, मैंने ये बहुत देर तक बैठा रहा, ठीक है। तो कृपाचार्य बोले, देख नहीं सका मैं, और देर तक वह भयानक दृश्य कोटर से झांक रहे थे 2 खूंखार गिद्ध, इस खाड़ी से उस खाड़ी में थे घूम रहे गीदड़ और भेड़िए, जीवे निकाले लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को। फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ। तो कृपाचार्य गया था युद्ध का मैदान में देखने, तो युद्ध के मैदान में क्या देख रहा है कि ये नीचे में पड़ा हुआ है दुर्योधन, और ऊपर में गिद्ध मंडरा रहा है, अगल बगल में सियार है कि उसको नोच के खाएगा। तो कृतवर्मा बोलता है, तब अश्वत्थामा को सेनापति किसने बनाया, कैसे बनाया। तो कृपाचार्य बोले वे कृपाचार्य तुम ही हो विप्र, यहाँ जल नहीं है, तुम श्वेत जल से ही कर दो अभिषेक। बोले वे कृपाचार्य तुम हो विप्र, यहाँ जल नहीं है, तुम श्वेत जल से ही कर दो अभिषेक। ये श्वेत जल क्या होता है, तो चलो ChatGPT से पूछते हैं। श्वेत जल क्या होता है, श्वेत जल क्या होता है। तो श्वेत जल का अर्थ होता है पसीने का जल, यानी पसीना, यह एक शारीरिक द्रव, तो पसीना हम लोग को पता है ना। तो दुर्योधन बोला कि देखो यहाँ पे अभिषेक करने के लिए तो जल चाहिए, लेकिन जल तो है नहीं, तुम अपने श्वेत जल पसीने से क्या कर दो, अभिषेक कर दो अश्वत्थामा का। कैसे उठाओ हाथ अब, और वो दुर्योधन भी बोल रहा है, कैसे उठाओ हाथ, अपना आशीष को झूल गई है बाएं कंधों के पास से। उसका हाथ पांव सब तोड़ दिया, हाथ ही नहीं उठ रहा उसका, हाथ नहीं उठ रहा, झूल गई है बाएं कंधों के पास से। मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया, और उसका हाथ कृतवर्मा उठा, कृतवर्मा नहीं, कौन है, कृपाचार्य। कृपाचार्य उसका हाथ उठा के उस अश्वत्थामा का सर पर रखने वाला था, लेकिन इतना जोर दर्द हुआ उसको, इतना जोर दर्द हुआ ये दुर्योधन को, इतना जोर दर्द हुआ कि बहुत जोर से चीखा और उसने हाथ छोड़ दिया। तो सोचो युद्ध का स्थिति जो है कितना बहुत खराब होता है, बहुत खराब, ठीक। एक मूवी का नाम है चार्ली, तो चार्ली सोल्जर मूवी, बॉबी देओल का मूवी है, बॉबी देओल और अजय देवगन है, अरे यार क्या हो गया, बॉबी देओल है, अजय देवगन है। उसमें एक दृश्य दिखाता है, ये दृश्य तभी नहीं है। तो चार्ली कौन सा, टैंगो चार्ली, इसमें एक दृश्य दिखाता है एकदम इसके बाद ही, ये लोग छिपा हुआ है और इसके दोस्त को जो मार रहा है बड़ा खतरनाक तरीके से। तो ये मूवी का तो सीन नहीं है मेरे पास, इसके बाद कई सीन है, तुमने मूवी देखे होगे ना, ठीक है, टैंगो चार्ली, तो एकदम ठीक ऐसा ही दृश्य है, ठीक है, बड़ी खतरनाक मरता। अश्वत्थामा पर जीवित रहेंगे वे, अश्वत्थामा बोलता है, वो एकदम हाथ वर सब टूट गया, लेकिन पर जीवित रहेंगे वे। उन्होंने कहा है, अश्वत्थामा जब तक प्रतिशोध का ना दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंगे अंगे ये सारे वन पशु नोच नोच के खा जाए, लेकिन फिर भी मैं जिंदा रहूंगा। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध, सेना यदि छोड़ जाए तब भी अकेला मैं। कृतवर्मा, मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति। तो कृतवर्मा भी है साथ में, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ सेनापति। कृपाचार्य बोलता है, अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो, अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। अश्वत्थामा, सो जाओ आज रात, सैनिकगढ़, कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा तुमको क्या करना है, ठीक। तो सेनापति अश्वत्थामा, इसका 2 सैनिक, कृतवर्मा और कृपाचार्य। लो कितना सुनसान हो गया है वहाँ, तो लोग है जंगल में पहरा देता अश्वत्थामा। जाग रहा हूँ केवल मैं,
ही यहाँ इमली के, बरगद के, पीपल के पेड़ों की छाया सोई है। इसके बाद ये लंबा चौड़ा विवरण दिया हुआ है, और चलो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। और इमेजिन करना है, इसमें नाटक चल रहा है, ठीक है, नाटक को दिमाग में चलाना है। धीरे धीरे स्टेज पर अंधेरा होने लगता है। वन में सियारों का रोदन, पशुओं के भयानक स्वर बढ़ते हैं। स्टेज पर बिल्कुल अंधेरा, केवल अश्वत्थामा के टहलते हुए आकार का आभास होता है। सहसा कर्कश कौवे का स्वर सुनाई देता है। दाईं ओर से बिल्कुल काले काले कपड़े पहने कौवे की मुखाकृति का एक नर्तक शिशु आता है। पंख खोलकर मंडराता है और 2 बार स्टेज पर चक्कर लगाकर घुटनों के बल झुककर कंधों पर चिबुक रख पक्षियों की सोने की मुद्रा में बैठ जाता है। इस बीच में अश्वत्थामा पर बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ता, एक नीली प्रकाश रेखा इसी पर पड़ती है। फिर स्वर तेज हो जाता है और बाईं ओर बिल्कुल श्वेत वसनधारी एक उल्लू कृति वाला तेज पंजों वाला नर्तक शिशु आता है। कौवे को देखता है, सावधान होता है, फिर उल्लासित होकर पंजे तेज करता है, पंख फड़फड़ाता है, फिर नई मुद्रा में बराबर आक्रमण करने का अभिनय करता है। तो कौवे का बच्चा है, इधर से उल्लू आता है और उल्लू उस कौवे के बच्चे को दबोचने ही जा रहा है, ठीक है। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर ही पड़ता है, तो स्तब्ध कौतूहल से इस घटना को देख रहा है। कौवा एक बार अलसाई करवट लेता है और उल्लू को देखकर ही बिना ध्यान दिए सो जाता है। तो कौवे का बच्चा दिखता है, उल्लू को देख के भी सो जाता है। उल्लू पहले सहम जाता है, उसे सोया देख कर तो एक बार सावधानी से आजमाता है कि कहीं कौवा सोने का नाटक तो नहीं कर रहा है। उल्लू शिकार कर रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। फिर सहसा उस पर टूट पड़ता है। भयानक रव कोलाहल चित्कार दोनों गूंथे रहते हैं। बिल्कुल अंधकार, फिर प्रकाश, कौवे कुछ टूटे हुए पंख और उल्लू के पंजे रक्त में लथपथ। उल्लू उन पंखों को उठा कर नृत्य करता है वधोल्लास का तांडव। कौवे के बच्चे को उल्लू मार देता है। अश्वत्थामा कटा पंख हाथ में लेकर उल्लास से चलता है और अश्वत्थामा भी खुश हो जाता है, ठीक। और अश्वत्थामा को मिल जाता है कि कल क्या करना है। अश्वत्थामा मिल गया, खुश हो जाता है। मातुल मुझे मिल गया। तो वो लोग सोया हुआ था, लोग पूछ रहे क्या मिल गया वत्स? मातुल सत्य मिल गया बर्बर अश्वत्थामा को। यह घायल कटा पंख जैसे युधिष्ठिर, यह घायल कटा पंख तुम्हारा हाथ में क्या कर रहा है? जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य घायल और कटा हुआ। कहाँ जा रहे हो तुम कृपाचार्य? अश्वत्थामा से पूछता है। अश्वत्थामा बोलता है पांडव के शिविर की ओर। नींद में निहत्थे अचेत परे होंगे सारे विजयी पांडव में। तो लोग का शिविर की तरफ जा रहा है और लोग क्या हुआ, सोया हुआ होगा, अभी युद्ध करके आया है, ठीक, सोया हुआ होगा। कृपाचार्य बोला अभी जाओगे? तो अश्वत्थामा बोलता बिल्कुल अभी, वे सब अकेले हैं, कृष्ण अभी गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने। इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? कि तो बोलता यह सेनापति का आदेश है। तो तुमने कहा था नरों का कुंजरो वा कुंजर की भांति, मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा दिष्ट डूम को, पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तर को भी, जिसमें गर्भी थे अभिमन्यु पुत्र पांडव का कुल का भविष्य। तो इसके अंदर दिमाग में क्या आता है कि पांडव को ऐसा पीड़ा देगा कि कोई नहीं सुना हो। तो वो क्या बोलता है कि पांडव का तो सब बेटा मारा गया है, पांडव का बेटा अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु का पुत्र अभी है उसकी माता के पेट में, तो अभी अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है, ठीक, उसको मारूंगा। कृपाचार्य नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा। अश्वत्थामा होकर रहेगा, यह साथ नहीं दोगे तो अकेले मैं जाऊंगा। कृपाचार्य बोलता है रुको किंतु सोचो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बिना सुने चला जाता है। कृपाचार्य के पीछे पुकारते हुए आते हैं अश्वत्थामा। यह ध्वनि धीरे धीरे दिगंधत में खो जाती है। 3 रथों की घरघराहट और घोड़ों की टापे शेष बजती है, पर्दा गिरता है। और यहीं पर क्या होता है, ये अंतराल आ गया है, ये अंतराल मैंने क्या बोलते हैं उसको, हाफ टाइम आ गया, ठीक है। हाफ टाइम अब जाइए, खाना पीना खाइए और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 में, ठीक। यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, अंक 3 खत्म हो गया। तो 1 2 3 ही पढ़ना था और यहाँ पे हम लोग का 1 2 3 खत्म हो गया। ये पशु कौन है? तो पशु अश्वत्थामा को कहा जा रहा है। और पशु क्या करना चाह रहा है? पांडव का
अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र जो उसकी माता के पेट में है उसको मारेगा। कैसे मारेगा हम लोग सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग बाकी की तैयारी करना चाहते हैं मेरे यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक। तो जितनी जल्दी हो ले लीजिए। टाटा, बाय बाय।